हेलो दोस्तों, आप सबका विराट स्टडी 7 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम से अनसॉल्व पेपर का सेट है दोस्तों 2022 सेट एवी नंबर 1 सेट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके 2022 में पूछा गया था सेट एपी में दोस्तों, वो है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 0 नहीं है, 1 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। 8 भी नहीं है हमारा, तो क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। और ये सम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? सम अभाज्य संख्या है, जिसे हम सम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभित्तर होगा। तो विभित्तर इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों, d = v² - 4ac, d = v² - 4ac। तो यहाँ से यह हो जाएगा दोस्तों d = v² - 4ac। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? a है, ये क्या है? b है, और ये क्या है दोस्तों? c है। तो d = v² यानी -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है दोस्तों? 3 है, और c की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1/3 है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों? 0। और 0 हमारे विकल्प नंबर डी में है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे विकल्प के क्वेश्चन अभी हैं दोस्तों। ये आपका अनसॉल्व पेपर है दोस्तों। ये आपका एनसीईआरटी अग्रवाल मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर बोर्ड पेपर क्लास 10th का है दोस्तों। इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं 2022 सेट एवी 1। इसमें देखिए हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है यदि, तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला विकल्प दिया गया है 5/4, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/3, और चौथा है दोस्तों 4/3। इसको दोस्तों हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। चाहे आप ऐसे त्रिभुज का उपयोग करके लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ABC, यानी ये हो गया। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण होता है। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी यहाँ से 3/5 ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये 3 हो गया। ये हमारा कोण के सामने भुजा लंब होती है, और कर्ण हमारा 5 हो गया। तो अब हमको आधार ज्ञात करना है। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, और माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो घटाएंगे 16 आएगा, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4। यानी ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? आधार कितना आ गया? 4 आ गया। जब आधार 4 आ गया तो cos a इक्वल टू cos a, इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो cos a इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण। और आधार इसमें कितना आया है? 4 आया, और कर्ण कितना आया दोस्तों? 5 आया। इसको और हम एक तरीके से लगा सकते हैं। हम लोग को फार्मूला याद होता है दोस्तों। यहाँ से हम लोग लिखते हैं cos a इक्वल टू √1 - sin²। याद है आप लोगों को ना दोस्तों? अगर ये फार्मूला याद है, इस पर तुरंत रख के cos से निकाल सकते हैं। तो √1 - sin² है, तो sin a की वैल्यू क्या है? 3/5, यानी 3/5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो अब यहाँ से ये हो गया दोस्तों 25 से करना 25, और 25 - 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 16/25 अंडर रूट में। तो यहाँ से हो जाएगा 4/5।
यह भी हमारा हल हो जाएगा दोस्तों। इसे हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों, यानी 4/5 विकल्प नंबर 2 में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। इस तरीके से दोस्तों हम एक एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में आप लोग जानते ही हैं कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आइए आगे देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो इसमें दोस्तों देखिए, जब हमको क्षेत्रफलों में क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और हमको भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना हो, तो यहाँ देखिए L1/L2 इक्वल टू √A1/A2 लगा देते हैं दोस्तों। तो L1/L2 और A1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 4/9, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे दोस्तों तो ये 2 आएगा और ये 3 आ जाएगा, अर्थात भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा L1 अनुपाते L2 इक्वल टू 2:3। और विकल्प नंबर हमारा इसमें दिया गया है दोस्तों पहला, जैसे पहला विकल्प है 2:3 है, यही हमारा सही है। दूसरा दिया गया है 4:9 का दिया गया है। तीसरा दिया गया है दोस्तों 81:16 दिया गया है दोस्तों। और चौथा दिया गया है दोस्तों 16:81। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग दोस्तों 5 सेकंड के अंदर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या लिखना है दोस्तों L1/L2, यानी इसके भुजाओं का अनुपात, यानी भुजा का अनुपात, भुजा को हमने मान लिया L, और इसकी लंबाई का अनुपात, भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या मान लिया हमने L1/L2, और एरिया क्या मान लिया A1/A2। अब यहाँ से हमने क्या रखा, A1 की वैल्यू 4 रख दी और A2 की वैल्यू 9 रख दी। तो यहाँ से इसको अंडर रूट में किया, तो यहाँ से √4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए N1/L2 इक्वल टू 2:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कह रहे हैं कि 3, 4 और 6 तथा x का समांतर माध्य 5, कितना है दोस्तों 5 है, तो x का मान होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये अंगा वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए विकल्प में दिए हैं, पहला विकल्प है आपका 5, दूसरा है आपका 2, तीसरा है आपका 7 और चौथा है आपका 3। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, समांतर माध्य बराबर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, मतलब जितने भी अंक दिए गए हैं सबका योग। तो यहाँ से योग बटा अंकों की संख्या, कितने प्रोडक्ट हैं दोस्तों, तो 4 प्रोडक्ट हैं, यहाँ से 4 ले लेंगे। तो यहाँ से योग, अब इन सबका हम योग निकालेंगे तो देखिए 3 + 4 + 6 + x, और अपान का क्या हो गया 4 हो गया। और समांतर माध्य हमको 5 दिया है, तो अब इसका यहाँ और यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा, और प्लस का x हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो 13 को पक्षांतर करेंगे तो 20 - 13 हो जाएगा, यानी 20 - 13, और बराबर को हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों 7 मिल जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7, हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। आगे के चलेंगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है आप लोग का, आगे क्वेश्चन है 2 बिंदुओं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 2
दो बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी। पहला विकल्प है 2, दूसरा है आपका 2√3, तीसरा है आपका 2√2 और चौथा है आपका 3। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहां से लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से हो जाएगा √x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी, माइनस x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 है, ये 2 हो जाएगी का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 है, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 है का होल स्क्वायर अब बराबर तो 4 में से 2 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा दोस्तों 1 में से 3 जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया दोस्तों √8 और √8 को लिख सकते हैं 2√2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं मात्रक। यानी अब हमारा 2√2 हमारा विकल्प नंबर 3 में मौजूद है दोस्तों, अर्थात ये हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के क्रम में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों इसमें से। तो आगे के क्रम में देखेंगे, आगे के क्रम का क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण दूसरे का नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx माइनस का 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें एक मूल दिया है यानी x² - 2kx - 6 = 0। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे -x पहले से ही इसमें है और यहाँ से -2k हो जाएगा और अपान 1 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब आया 2k। फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा -6 है, अचर पद का और x² का गुणांक 1 है, तो इसलिए ये कितना आ गया? -6 आ गया। अब इसमें हमको एक मूल दिया है अल्फा हमको दिया गया है दोस्तों। तो अल्फा दिया गया है 3, बीटा को हम लोग को ज्ञात कर लेना चाहिए। तो अल्फा का मान अगर हम इसमें रखेंगे, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें दोस्तों, तो अगर अल्फा का मान इसमें रख दें तो हमको बीटा का मान पता चल जाएगा। तो अल्फा का मान लिखते हैं, अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब यहां रखेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 3 बीटा = -6 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यानी 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 2 जा 6 माइनस का 2 मिल जाएगा, यानी अल्फा = 3 आ गया। इसका एक मूल क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया और दूसरा मूल क्या हो गया? -2 हो गया। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर पुनः लिखेंगे, अल्फा और बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो पुनः अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -2 यानी -2 हो जाएगा इक्वल टू 2k हो जाएगा। तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1 इक्वल टू 2k हो जाएगा दोस्तों। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाता है, और वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ये आपको अगर दोस्तों फार्मूला याद है तो फार्मूला याद है तो वेरी सिंपल है। किसका फार्मूला लिखा है, sin 2a का। तो sin 2a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, यही लिखा है। तो यहां से लिख सकते हैं, यानी sin 2 × 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा sin 60 अंश हो जाएगा, और sin 60 अंश का मान क्या होगा √3/2। लग गया 2 नंबर 2 लाइन, 2 नंबर 2 लाइन। तो आइए यहाँ देखते हैं इसको और दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ देखिए 2 इंटू वैल्यू रख देते हैं, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या रखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यह हो जाएगा यानी 2/√3, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3, 1 + 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 2/3, और 3 × 3 और 1 4, यानी क्या हो जाएगा 3 बटे, यानी यहाँ से ये 2√3 है, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ से ये √3 से और ये कटेगा, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया √3/2। सेम आंसर हमको प्राप्त हो गया दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया था कि समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन जो विकल्प में सॉल्व किया था, ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन सभी हम लोगों ने सॉल्व किया दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम अच्छी विधि है इसकी। यहाँ से L1 L2 और अंडर रूट क्या मान लेते हैं A1/A2, ऐसे लगा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से L1 और L2 हो जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, A1 की वैल्यू 169 है, और A2 क्या है 225 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों L1/L2। तो ये किसका वर्ग, किसका स्क्वायर लिखा है दोस्तों 13 का, और ये आपका 15 का। तो यहाँ से L1 रेशियो L2 यानी L1/L2 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 13/15। ये हमारा आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, इतनी आसानी सॉल्व कर पा रहे हैं। हमें पेपर में कितना टाइम लगेगा, ऐसे अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो कितना टाइम लगेगा, बहुत कम समय में हम लोग पेपर सॉल्व कर लेंगे और 100% डन प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के क्रम में आपका क्वेश्चन है
कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य हो गया हम लोगों का, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, योग बटे कितना हो गया, कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, 12 हो गया। तो समांतर माध्य इसमें दिया है 45.6 बराबर योग यानी उनके भारों का योगफल। तो योग हो गया, यहां से योगफल लिख देते हैं। योगफल बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का इसमें गुणा करेंगे तो योगफल बराबर आ जाएगा दोस्तों। योगफल बराबर हो जाएगा 12 छक 72 के साथ 2 हासिल का आया 7, 12 पंचे 60 और 7 क्या हो गया 67 हो गया। हासिल का आया 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो ये आ गया 547.2 kg किलोग्राम। यानी उन 12 व्यक्तियों का टोटल भार